वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकार कब्जा कर रही है। अब हम जाएंगे कोर्ट में कि भाई ये ज़मीन हमें दिलवा दो। क्यों जाएंगे हम कोर्ट में? हमारी ज़मीन आप कब्जा कर ले और फिर हम जाएँ कोर्ट में? उल्टा कानून बन रहे हैं आप। आपकी ज़मीन पे हमने कब्जा कर लिया, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जाइए कोर्ट में। आप ये कबूल करेंगे? आपको कबूल करेंगे? पहले मेरे सवाल के जवाब दीजिए। आप कबूल करेंगे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? अरे आप कबूल करेंगे? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ मुसलमान के ऊपर कानून लागू हो रहा है, हर चीज में मुसलमान को दबाया जा रहा है। आपत्ति तो मंदिर में भी है ना, उसमें आपत्ति क्यों नहीं हो रहा है? उसमें कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कि वो अपने हिसाब से चलाते हैं कि यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ मदरसा बनेगा, यहाँ कब्रिस्तान बनेगा। हस्तक्षेप स्वीकार तो उसमें हस्तक्षेप क्यों होगा? जब हम नहीं करते तो वो कैसे कर लेंगे? मोदी प्रधानमंत्री हैं, कितने कॉलेज बनवाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाए हैं, कितने चालू करवाए हैं गरीब बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए कितने कॉलेज बनवाए मोदी ने? आप बताइए ना, आप बता दीजिए ना। अरे आप तो मीडिया है, आपको तो पता होगा, आप बता दीजिए कितने कॉलेज बनवाए हैं और कितने चालू करवाए। कहते थे हमारे विदेश में जाके बोले थे कि हमारे यहाँ 2 दिन में कॉलेज तैयार हो जाता है। आप बता दो कितने कॉलेज तैयार हुए 2 दिन में? है आपके पास रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? वो तो ये भी कह रहे हैं आप गरीब बोल रहे हैं। आप क्या चाह, आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जमीन पर हम कब्जा कर लें तो अब आप जाएंगे कोर्ट में कि मेरा ये जमीन दिलवा दो? यही चाह रहे हैं आप? कब्जा कौन कर रहा है? सरकार करिए कब्जा, और कौन कर रहा है कब्जा? वक्फ बोर्ड की जमीन सरकार कब्जा कर रही है। अब हम जाएंगे कोर्ट में कि भाई ये जमीन हमें दिलवा दो। क्यों जाएंगे हम कोर्ट में? हमारी जमीन आप कब्जा कर ले और फिर हम जाए कोर्ट में? उल्टा कानून बन रहे हैं आप। सही बात है, वो ये कह रहे जो आप मत कहिए ना। क्यों कहिएगा आप? आपकी जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे और फिर आप कहेंगे हम कोर्ट में जाएंगे। आपके जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे और फिर हम आपसे कहेंगे आप जाइए कोर्ट में। कोर्ट में जाकर कहिए जी हमारी जमीन है। क्यों जाएंगे हम कोर्ट में? क्यों एक्सेप्ट होगा? भाई आप जवाब दे दीजिए। अरे आप जवाब दे दीजिए ना। आपकी जमीन पर हमने कब्जा कर लिया, आपकी जमीन पर हमने कब्जा कर लिया, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जाइए कोर्ट में। आप ये कबूल करेंगे? आपको कबूल करेंगे? पहले मेरे सवाल के जवाब दीजिए। आप कबूल करेंगे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? अरे आप कबूल करेंगे? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपका भरोसा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर नहीं है? अरे सुन, मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ आपका। आपको भरोसा है? आपको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर? तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी जमीन पर हमने कब्जा कर लिया, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप जाइए कोर्ट में, लड़िए कोर्ट में। आप जाने को तैयार हैं? आप तैयार होंगे? बोलिए, तैयार होंगे आप? अरे आप ये ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो भाई, आप ये ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई सर कंप्लीट हो गई बात आपकी? अब रुकिए प्लीज, एक मिनट सर। हाँ बोलिए भाई, ये जितने भी बिल लाए जा रहे हैं, संशोधन बिल, एनआरसी, सीए, एनआरपी, ठीक है, इससे बहुत सारे बिल लेकर के आए हैं, पेश करके। ये जितने भी मुद्दे होते हैं ना, जो जितने 10 साल में 12 साल में गवर्नमेंट से काम नहीं हुआ, वो इन विषय से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे बिल लाए जाते हैं ताकि इनका फोकस इस पे रहे। मीडिया का, बंदों का, जितनी भी आवाम है, जितनी भी लोग हैं, इनका सिर्फ मुद्दा इसी पे रहे ताकि ये सारे मुद्दे भूल जाएं। बेरोजगारी हो गई, ठीक है भाई बेरोजगारी हो गई, ये रोजगार नहीं है, यूपी के अंदर हो गया, एमपी के अंदर हो गया, सारे दिल्ली में आते हैं, मुंबई में जाते हैं काम करने, अपने स्टेट में काम नहीं दिया जाता, ठीक है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये बिल लाए जाते हैं और कुछ नहीं है। पास तो ये वैसे भी नहीं होना, 240 सीटें इनकी, 300 कुछ सीटें चाहिए होंगी पास करने के लिए, ये होना नहीं है फिर भी, ठीक है। लेकिन ये है कि ये तो गया है। थोड़ा सा अगर मुद्दे पर थोड़ा सा बात करिए, आपकी अच्छी बात रही, लेकिन इसमें क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो आपके खिलाफ है, समुदाय के खिलाफ है, या मस्जिद मदरसे के खिलाफ है? ये तो इससे कुछ फायदा भी तो नहीं हो रहा ना। कुछ फायदे वाली चीज करो आवाम के लिए। नहीं, कुछ ऐसी चीज लेके आओ कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी सड़कें बनाई जाएगी, इतने हाईवे बनाए जाएंगे, इतने स्कूल बनाए जाएंगे, इतनी IIT बनाई जाएंगी, इतने कॉलेज बनाए जाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी दिल्ली के अंदर। उनका कहना ये है अगर 9 लाख एकड़ की संपत्ति वक्फ के पास में है तो उसका फायदा गरीब मुसलमानों को कितना मिल रहा है और क्या मिल रहा है? मुसलमानों ने ही तो संपत्ति को वक्फ में दिया है अपनी।
जो मुसलमानों ने ये किसी की संपत्ति जिसके पास बहुत थी उन्होंने वक्फ में दान कर दी, जो विवाद है, जो विवाद है, जो ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हैं, हाँ। तो वो कौन है? वो केस लड़ते रहो। देखो क्यों? जिसकी अगर इसका जमीन मतलब होगी- कहीं ना कहीं सहमति नहीं, एक मिनट रुकिए, सहमति अगर वाली देखिए बात नहीं, अगर किसी की जमीन है तो वो कोर्ट में लड़ेगा, वो अपनी जमीन ले लेगा। देखिए दो- वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मतलब है किसी आपने दान की हो हाँ, और वो ठीक वक्फ की हो गई, हाँ। लेकिन अगर विवादित मामला अगर फंसा हुआ है, हालांकि विवादित जगह पर ना तो नमाज अदा होती है ना होती, वो वास्तव में नहीं होता है, लेकिन एक मिनट प्लीज, अगर 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 विवादित है तो इसका मतलब उसकी सहमति से नहीं आया है। कितने बंदे इसका मतलब सहमति से नहीं आई है, इसमें जमीन वक्फ को सहमति से नहीं मिली है, जमीन को काम देने वाली पूरी पब्लिक आपत्ति नहीं होती ना, एक पर्टिकुलर शख्स की जो अगर कोई जमीन है वो उसका खुद जिम्मेदार होता है वक्फ में देने के लिए। ये दो चार लोग उठ के थोड़ी आ जाएंगे कि भाई मेरी है मेरी है, अगर तुम्हारी है साबित करो जा करके, तुमसे साबित नहीं हो रही, कोर्ट में जाके साबित करोगे तभी तो कुछ होगा। और कहने की बात ये वक्फ संशोधन बिल हो, ठीक है, ये जितने भी एनआरपी हो, एनआरसी हो, सीए हो, और ये किसानों का जो क्या आया था एमएसपी ऐसी करके कुछ आया था, ये मुद्दों से भटकाने के लिए होता है, क्योंकि 12 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, तो ये मुद्दे से भटकाया जा रहा है। जो मेन मुद्दा है, जो काम करना था, जो कार्य करना था, वो हुआ नहीं। दिल्ली के अंदर 5 यूनिवर्सिटी बनवाई है केजरीवाल ने, 5 यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वास नगर में, शादरा में 5 यूनिवर्सिटी, और जगह यूपी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी खुली है मुझे गिनवा दो आज आप। संशोधन बिल का विरोध करेंगे। संशोधन बिल का पुरजोर विरोध होगा। ये तो सिर्फ एक भटकाने वाली बात है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये संशोधन पे ले आते हैं। मुद्दा हमारा यही सर, मुद्दा यही है, पहली बात तो समझ लीजिएगा। एक मिनट और जैसे इन भाई ने कहा कि किसी भी हिंदू संगठन हो गया, सिख हो गया, ठीक है, क्रिश्चियन हो गया, उन कम्युनिटी के अंदर कोई गैर मुस्लिम, जैसे सिख के अंदर कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, जो कम्युनिटी होती है जैसे गुरुद्वारा बनवाना हो गया या कोई संगठन हो गया, उसके अंदर कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, कोई हिंदू नहीं जाता सिख के अंदर, या क्रिश्चियन नहीं जाता, क्रिश्चियन के अंदर हिंदू या मुस्लिम नहीं जाता। किस चीज़ के अंदर? संगठन जो हो गया, जो कोई वक्फ संपत्ति हो गई, कुछ भी हो गई। इसीलिए वक्फ जो है एक संपत्ति है मुस्लिम की, ठीक है, वो एक दान करे हुए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, उसके अंदर इस टाइम मुस्लिम बैठे हुए हैं कि वो अपने हिसाब से चलाते हैं कि यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ मदरसा बनेगा, यहाँ कब्रिस्तान बनेगा। हस्तक्षेप स्वीकार तो उसमें हस्तक्षेप क्यों होगा? जब हम नहीं करते, तो वो कैसे कर लेंगे? सर ने जो आपसे अभी सवाल किया, इसके ऊपर एज ए मीडिया मेरा आपसे सवाल है कि एक भी मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, अदरवाइज उससे मतलब नहीं है, किसी ने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि ये मतलब कोर्ट में या कहीं भी सबमिट किया हो कि मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा की है वक्फ बोर्ड ने, लड़ सकता है। एक भी है? वो आप मेरे को डेटा दे दे, मैं आपका जो आप बोले, नहीं है। ठीक, एक मिनट एज ए मुस्लिम है ना शिकायत की, ठीक है, अगर किसी ने की है तो उसका पूरा रिफंड है। अदरवाइज जो मैंने अभी पहले बात की थी, दोस्त एक मिनट, वो पैसे लेकर बैठा हुआ है वो। अभी मैंने एक मिनट, अगर कुछ होंगे संपत्ति तो मंदिर में भी है ना, हाँ? उसमें आपत्ति क्यों नहीं हो रहा है? उसमें कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बात मैंने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुद्वारा में भी है, गिरजाघर में भी है, तो मुसलमान के ऊपर क्यों ऐसे कानून लागू हो रहा है? उसमें क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ मुसलमान के ऊपर कानून लागू हो रहा है, हर चीज में मुसलमान को दबाया जा रहा है। अच्छा सर, कोई भी मुद्दा हो मुसलमान के ऊपर हो, सरकार सदन में खड़े होकर कह रही है कि हम मुसलमानों के हित में ला रहे हैं इस बिल को। वो संपत्ति तो सरकार की नहीं है ना, संपत्ति तो मुसलमानों का है, वो संपत्ति तो मुसलमान का है, मैं अभी भेज रहा हूँ। संपत्ति तो मुसलमान का है ना, जो वक्फ बोर्ड जो मतलब दान क्या है। एक सवाल और, अगर सदन में पास हो जाए, क्योंकि देख कानून बनाना, संशोधन करना सदन का काम है, संसद का काम है और सांसदों का काम है, वोटिंग के आधार पर होगा। अगर पास हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? पास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? पास हमारे तो अब हमारे पास कुछ नहीं, पास होगा तो पास होगा तो क्या करेंगे? पास नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके सामने 240 सीटें हैं सिर्फ, ठीक है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अगर हो जाता है, अच्छा आप भी पढ़े लिखो, कितनी सीटों पे पास होगा? कितनी सीटों पे पास होगा? 294 है, 293 94, कितनी सीटों पे पास होगा? 300 कुछ चाहिए, लेकिन उसके पास वो अपना समर्थन लेके बैठे। नहीं होगा। एक मिनट भाई साहब, आपने कहा प्लीज साइलेंट, प्लीज आपने कहा कि अगर पास हो जाए, और ये इसको ना आप कैमरे से डिलीट मत कीजिएगा, ऑनलाइन ही चलाइएगा,
आपने कहा और क्या आपने कहा कि अगर ये पास हो जाए तो क्या करेंगे। भाई मैं भेज रहा हूँ 1 मिनट में। आपने कहा कि अगर ये पास हो जाए तो क्या करेंगे। तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप मुझे मार लो और कम्बल में बंद कर दो, स्टिच करवा दो और अंदर का सारा सामान निकलवा दो और कहना कि एकदम पास हो गया। लो भाई, वक्फ बोर्ड से आपका तो कोई लेना देना है नहीं। जो भी कानून लेकर आया है या सरकार लेकर आया हो या अदरवाइज कोई भी लेकर आया हो, अगर लेना देना नहीं होता तो वो हस्तक्षेप कैसे होता। अगर कानून बनाने का अधिकार है ना सरकार को। आप एक बात बताएं, किस मंदिर में मुस्लिम बंदे जो हैं हमारे या मुस्लिम है जो उसमें मतलब वो अध्यक्ष बने बैठे हैं किसी में नहीं है ना। बोर्ड ऐसा बना हुआ नहीं है ना, तो सनातन बोर्ड नहीं बना। नहीं, सनातन बोर्ड नहीं है सर, वो मैं ठीक, आपने ठीक कहा। लेकिन सपोज डैट अगर वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम की है, तो मुस्लिम में मतलब अदर कास्ट जो भी हैं उनका क्या लेना देना। इस बात का विरोध है आपका। विरोध है सबसे पहली बात, क्योंकि ये मस्जिद हमारा है, इसमें नमाज हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हम जाते हैं, अदर किसी का जाना आना नहीं। और अब वो आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, चाहे वो जैसे भी। और थोड़ा सा समझिए, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आपसे बात करूंगा डिटेल में। उनका कहना यह है कि हमारा किसी भी इबादत गाह से कोई संबंध नहीं है, मस्जिद हो, मदरसा हो, दरगाह हो, ईदगाह हो, किसी से कोई संबंध नहीं है। हमने जो संशोधन बिल जो हम लाए हैं वो इस बात के लिए है, जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं, मान लीजिए अगर आज वक्फ बोर्ड ये कहता है कि संपत्ति हमारी है तो उसके लिए आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा, कागजात दिखाने पड़ेंगे। अब तक ये होता था कि वक्फ बोर्ड ने आज ये कह दिया ये ज़मीन हमारी है, तो जिसकी ज़मीन है उसको कागज़ दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, अदरवाइज जितने भी हैं सब भाई है। इनकी मर्जी कि इन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर अपनी ज़मीन दे दी 50 गज, सपोज डैट 50 गज दे दी, क्योंकि ये बैकग्राउंड क्या है वो कोई नहीं जानता। इन्होंने 50 गज दे दिया तो वो 50 गज किसको मिला, वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ एज ए मीडिया, आप मीडिया पर्सन है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, ये मेरे भाई अदर कास्ट है, हिंदू हैं, कोई भी है। अगर सपोज डैट कि अगर कोई भी बंदा कह रहा है कि मैंने वक्फ बोर्ड में दे दिया, तो वक्फ बोर्ड किसके लिए दिया, मुस्लिम के लिए। तो अब इन्होंने 50 गज अपना दे दिया कि भाई आप इसमें मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ या कुछ भी करो, तो ये मैंने वक्फ बोर्ड में दिया, तो इन्होंने दिया ना। अदरवाइज अदर किसी भी पर्सन को इसके अंदर इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। आप बारीक पॉइंट समझिएगा थोड़ा सा। अगर मान लीजिए इन्होंने, विवाद क्या है, विवाद ये है कि जो संपत्ति क्लियर हो चुकी है उस पर विवाद नहीं है। जो मामले अभी पेचीदा फंसे हुए जो ट्रिब्यूनल में हैं, जो हज़ारों ऐसे केस हैं जिसमें ये विवाद है कि वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारी संपत्ति है और जिसने वाद डाला हुआ है ट्रिब्यूनल में जाकर के वो कह रहा है हमारी संपत्ति है। आज क्या हुआ है कि अब तक केवल ट्रिब्यूनल फैसला करता था और उसका फैसला ही आखिरी था, उसके ऊपर ना तो कोई हाई कोर्ट था ना सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन आज उसको रद्द करते हुए कहा है कि अगर पीड़ित संतुष्ट नहीं है ट्रिब्यूनल के फैसले से तो वह हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो अगर आप मेरे को जो आपने कहा उस मामले में अगर आप मेरे को एक भी मुस्लिम पर्सन दिखा दें कि जिसको आपत्ति हो, सबसे पहला पॉइंट जो आपने मेरे को अभी बताया उसमें एक भी, नहीं, आपको नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तथ्य पक्का है कि बहुत सारे गरीब मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पर ही दावा ठोका हुआ, मतलब आरोप लगाए हुए हैं कि जमीन हमारी है और कब्जा हुआ है इन्होंने। अगर उन्होंने कब्जा किया है तो क्या मस्जिद, मदरसा या खानकाएँ बना करके दिया है ना, वो किसके लिए दिया है, नॉर्मल बंदों के लिए, हमारे आपके लिए, कि जो एजुकेशन का प्राप्त करे, एजुकेशन ले, पढ़े लिखे, कुछ आगे का फ्यूचर देखें। अगर उस पर आप कब्जा करना चाहें तो ये इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। और अदरवाइज दूसरी बात कि वो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बड़े बड़े मतलब वक्फ बोर्ड के अलावा बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े खानकाह हैं और बड़े बड़े हर चीज़ है, मंदिरों में क्या कोई भी मुस्लिम 1% या 1 वाइज मुस्लिम क्या उसमें अध्यक्ष है?
नहीं, मैं ये आपसे एज ए मीडिया से लेकिन मैं सवाल कर रहा मंदिर से जो भी फंड आता है, जो भी टैक्स मतलब जो पैसा इकट्ठा होता है, जो सरकार को जाता है, सरकार के पास जो पैसा जाता है, पूरे देश का उससे विकास होता है। क्या विकास के ये पैसे कैमरामैन आप फोकस कीजिए, ये सामने जामा मस्जिद है, सेक्टर 8 का जामा मस्जिद है, ऊपर दिखाइए, ये सेक्टर 8 का जामा मस्जिद है। इसके अंदर जो भी फंड आता है, क्या इसके अंदर जो यहाँ के इलाके के रहने वाले, क्या उनके फंड पे काम नहीं होता? उनके फंड पे काम नहीं होता। लाख रुपए की बात की उसने। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आपके इस मस्जिद के पीछे झुग्गी है और आज से नहीं है ये, खैर हमारा तो खैर आज का पैदाइश है, हमारे बाप दादा बीत गए होंगे, इससे पहले से ये झुग्गी है। क्या आप मुझे ये बताएं कि इस खानकाह में, इस मदरसे में मैं भी पढ़ा हूँ और एमएटी पब्लिक स्कूल का नाम है, और इसके अंदर आप मेरा क्या नाम है, आप आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ इसके अंदर। क्या आपको ये लग रहा है कि ये किसी के साथ भेदभाव किया हो इस मदरसे ने या इस मस्जिद ने? क्या ये अदरवाइज के लिए काम नहीं हो रहा? मानते हैं कि वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया है। बिल्कुल किया है, मस्जिद दिया हमें, मदरसा दिया, कब्रिस्तान दिया, हर चीज़ दिया। नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य का मस्जिद मदरसा शिक्षा और स्वास्थ्य का आपके पास, कैमरामैन फोकस कीजिए, एमईटी पब्लिक स्कूल का वो रहा बोर्ड। प्लीज दिखाइए। हाँ। आप क्या चाह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? आप क्या कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं? तो ये मदरसा है, इसके अंदर मैंने पढ़ा है बचपन से और मैं पढ़ के निकल चुका हूँ, ठीक है। और एमईटी पब्लिक स्कूल, अगर ये आतंकवादी होता तो एमईटी पब्लिक स्कूल आज से नहीं, मेरी नज़र में 15 सालों से चल रहा है या 20 सालों से, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने सालों से चला है, क्या एमईटी पब्लिक स्कूल होती? एज ए मीडिया आपसे ये मेरा सवाल है। सरकार ने संशोधन गलत किया, गलत है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाना गलत है। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हम तो नौजवान हैं, हमें पता नहीं। मैं आपका नाम लूँगा, पुलिस तो बाहर है, वो खड़ी है। कोई बात नहीं। आप इस बात को मीडिया पे चला लीजिएगा और आपकी मर्जी, या आप कट कर दीजिए, जो कीजिए वो आपकी मर्जी। लेकिन इस एमएटी पब्लिक स्कूल, क्योंकि एमएटी पब्लिक स्कूल के अंदर मेरा खुद का एमडी नूर आलम, मेरा खुद का नॉमिनेशन है। चाहे तो आप रजिस्टर चेक कर लीजिए, चाहे आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आज से 15 साल पहले की। नहीं, अगर मान लीजिए आपका आपत्ति सबसे बड़ी एक निकल के आई, जो आपने कहा जो समिति बनाई गई है उसमें गैर मुसलमानों का, ये कह रहे हैं ना आप, उनका एंट्री का क्या मतलब है? हाँ, यही विषय है ना आपका। अब सवाल ये आता है, तो क्या आपको लगता है कि मान लीजिए एक जिले का अधिकारी अगर डीएम है और वह हिंदू है, तो क्या वो सर्व जातियों के लिए, सर्व समाज के लिए हित नहीं करेगा? सर, के तहत काम नहीं करेगा? हिंदू में कहा जाता है हरले पाप तिरम, वो कुछ श्लोक है, तो वो उनके कहावत में है, और हमारे कुरान में वो कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं हाफिज़ भी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप उनके डिबेट में, हमारे डिबेट में, आप एज ए मीडिया, आपसे मेरा सवाल है कि एक भी मंदिर में या एक भी किसी चीज़ में आप ये बता दीजिए कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन उसका अध्यक्ष हो या उसका कमेटी मेंबर हो, तो मैं आपका गुलामी लिखूंगा सर। तो वक्फ बोर्ड में एक मिनट भाई, वक्फ बोर्ड में अदर पर्सन, हिंदू हमारे दोस्त है भाई, हिंदू हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन जब उनके किसी चीज़ में हमारा कोई बंदा नहीं है, तो हम में क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? तो ये तो एक तरफा कानून है ना। नहीं कर रहे, कोई कर रहा है भाई, कोई कर रहा है।
अगर कोई कर रहा है तो एज ए मीडिया मैं आपको कहता हूँ मुझ पे FIR करा लीजिए। अगर गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें एंट्री देने की बात कही गई है, तो क्या वो गलत है? गरीब मुसलमान को कौन मोदी सरकार खाने देने? अगर गरीब सरकार है, भाई साहब आपके इस मस्जिद के पीछे झुग्गी है, उसमें हजारों गरीब है, कौन सी सरकार वहाँ पे लंगर लगा के खिला रही है उन गरीबों को? वो खुद कमा रहे और मेहनत कर रहे और खा रहे हैं। वेरी गुड। अगर आप खिला रहे होते, अगर आप उनके बच्चों की शिक्षा कर रहे होते, तो अगर आप कहते ना तो पैर पकड़ के मैं सॉरी बोलता।